Welcome to OSM Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about soil. Chapter number 9, Part 1. Soil is an important natural resource. Plants need soil to grow. Microscopic organisms such as bacteria, fungi, microscopic algae, and protozoa live in the soil. Beside microorganisms, soil beetles, soil mite, earthworm, nematodids, millipedals and centipedal ant and termite also live in the soil. All these soil organisms break down a dead remain of plant and animals into soil substance, making the soil fertile. When we depend on soil to grow. सॉरी अभी आपको पता है जो सॉइल होता है हम लोग किसी भी प्लांट के ग्रोइंग के लिए अपने क्रॉप्स के लिए सॉइल पे डिपेंड होते हैं। ओके, जो सॉइल जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नेचुरल सोर्स है। सॉइल के अंदर जो है वो प्लांट ग्रो होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी सॉइल में ही रहते हैं। जैसे कि आपको इतने सारे बैक्टीरियाज है, फंजाइज है, ठीक है, अलगी है, अर्थवॉर्म है, सॉइल बीटल है, माइट है और है ना नेटामोटोड्स है, ये सब रहते हैं सॉइल के अंदर। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, उसका घर भी ये सॉइल ही है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कितने सारे जो वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये भी सॉइल में रहते हैं। Now, soil formation of soil an ongoing process. In the beginning, the entire surface of the earth was covered with rock. During the day, the sun warmed the surface, and at night, the surface cooled down. Due to repeated heat and cooling, the rocky surface of the earth developed cracks. As time went by, the cracks widened and upper level of the rocky surface began to break into pieces. Fast flowing water and strong wind also contribute to the soil formation. The tremendous force of flowing water and wind presses soil into smaller pieces. In cold region, water enters the cracks and freezes, exerting pressure, thus widening a crack. Roots of trees growing on the rocks also exert pressure and widen the cracks. अभी जो सॉइल है ये हमेशा चलने वाला एक प्रोसेस है। जो सॉइल कैसे बनती है, तो स्टार्टिंग में क्या था, जो हमारी अर्थ थी उसकी सरफेस एक रॉक थी, मतलब रॉक मतलब एकदम पत्थर जो होती है, चट्टान वो था पत्थर बड़ा सा। तो वो क्या होता है, दिन में रॉक गर्म हो जाती थी और रात को ठंडी, और कंटिन्यू इस तरह से ठंडा होना गर्म होने की वजह से धीरे धीरे इन रॉक्स के अंदर रॉक की सरफेस पे क्रैक डेवलप होने लगी, मतलब दरारें पड़ने लगी। और ऐसे ऐसे समय जाने लगा तो उस दरारों में क्या हुआ, उसके जो अपर लेयर है वो धीरे धीरे टूटने लगी, ब्रेक डाउन मतलब टूटने लगी, और उसके छोटे छोटे उसके ऊपर वाली लेयर के छोटे छोटे टुकड़े होने लगे। और तेज़ बहता हुआ पानी और हवा जो है, ये भी सॉइल बनाने में उसको बहुत बड़ा योगदान दिया उसका। जो तेज़ हवा और जो वाटर जो फ्लो होता है इतने तेज़ी से, वो उस पर और प्रेशर डालता था और उसको क्रैक जो क्रश हुए थे, जो टूट गए थे और रॉक्स के टुकड़े जो थे उसको और छोटा छोटा पीसेस में कर दिए।
ठंडी रीजन में जहाँ ये क्रैक पड़ जाते थे वहाँ पानी एंटर हो जाता, उन दरारों में पानी भर जाता था और जम जाता था। जमने के बाद उन चट्टानों में क्या होता था, रॉक्स में प्रेशर पड़ता था, जिसकी वजह से वो टूट जाते थे। और कई बार जब इन दरारों के अंदर कोई प्लांट उगता है तो उसकी रूट्स की वजह से भी उसके अंदर एक रॉक्स में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्रैक डेवलप होता है। The action of natural factor that lead to breaking of rock into smaller and smaller pieces is known as weathering. यही नेचुरल फैक्टर्स जैसे विंड है, वाटर है, ठीक है, ये जो प्लांट्स उगते हैं ये सब क्या है, ये वाटर एंटर हो जाता है क्रैक्स में और फ्रीज हो जाने के बाद उसमें रॉक्स में प्रेशर डालता है। तो ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो रॉक्स है वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने लगते हैं। और यही जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं वेदरिंग। For millions of years, weathering has converted the rocky surface of the earth into pebbles, sand, silt and clay particles. और मिलियन ईयर्स के बाद ये जो वेदरिंग हुआ उससे जो रॉक की सरफेस है वो अर्थ में कैसे बदल गई, पबल्स के रूप में बदल गई, सैंड, सिल्ट और क्ले सॉइल के रूप में बदल गई। As time went by, plant grew on land and their remain mixed with the soil and made it fertile. This is how soil has formed. Formation of soil is an ongoing process. It is being formed even today. इसी तरह से जब समय जाता रहा और उसमें प्लांट ग्रो होने लगे तो उसके बाद में जब ये प्लांट ग्रो हुए तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते थे प्लांट के वो सॉइल के साथ मिक्स होने लगे और सॉइल की फर्टिलिटी को डेवलप करने लगे। इस तरह से हमारा जो सॉइल है ये बनने लगा और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है जो आज भी चल रहा है। नाउ व्हाट इज़ सॉइल मेड अप ऑफ। अब ये सॉइल जो है ये बनता कैसे है, किससे बना है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ पबल, सैंड ग्रेन, सिल्ट, क्ले पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। जो सैंड हमारी बनी हुई है वो पबल्स से, सैंड से मीन्स रेती से, और सिल्ट, क्ले और ह्यूमस से बनी होती है। ह्यूमस आपको मालूम है कि क्या होता है ना, ह्यूमस जो होता है वो जैसे प्लांट है या एनिमल्स हैं, जब वो उनकी डेथ हो जाती है, जब उनके रिमेनिंग सड़े हुए जो पार्ट्स होते हैं वो जो होता है उससे जो मिलता है ना, बनता है, उस खाद बनती है, उसको कहते हैं ह्यूमस। If you observe soil using a magnifying lens, you will see sand grain having sharp edges. They appear transparent and are of different color. Clay and silt particles are flat with sharp edges, are not transparent and appear dark. अगर आप सॉइल को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो सैंड होती है, सैंड ग्रेन जो होते हैं उसके अंदर जो रेती के दाने होते हैं उसकी एजेस बहुत शार्प होती है और वो जो सैंड ग्रेन होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। और जो क्ले और सिल्ट जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स एकदम फ्लैट होते हैं और इनकी जो एजेस होती है वो भी शार्प होती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ये डार्क कलर में होते हैं। ह्यूमस also appear dark but also does not have sharp edges and is not flat like clay particles. ये जो ह्यूमस होती है, मतलब ह्यूमस जो बनती ऑर्गेनिक मैटर से बनती ह्यूमस, तो ये इसकी जो एजेस होती है ये शार्प नहीं होती है जैसे कि क्ले की और सिल्क की होती है, उसकी तरह ये नहीं होती है और ये भी कैसे डार्क कलर में होती है। Soil also contain air. It is present in the space between the soil particle. Soil often contain some amount of water. Soil also contain mineral. These minerals are soluble in water.
Plant absorb some of these mineral along with water through their roots. अभी आपको मालूम है, आपने इससे पहले आगे की क्लास में पढ़ा था कि जो सॉइल होती है उसमें एयर भी होता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ी स्पेस होती है और उसकी वजह से उसमें एयर होती है। और जो सॉइल होता है उसमें वाटर भी होता है, कुछ अमाउंट में वाटर होता है, मिनरल होता है। जो मिनरल होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है और यही मिनरल जो है रूट एब्जॉर्ब करती है और प्लांट तक पहुंचाती है। नाउ कम टू सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है देखो। सॉइल इज नॉट जस्ट व्हाट यू सी ऑन सरफेस, इट स्ट्रेचेस अप टू सेवरल फीट बिलो द ग्राउंड लेवल। इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर. The thickness of this layer vary from place to place. Each distinct layer of soil is called soil horizon. अभी जो सॉइल होती है ये हमें जो ऊपर दिखाई देती है ना, वही सिर्फ नहीं होती है, ये बहुत नीचे तक ग्राउंड में नीचे तक होती है। इसके बहुत अलग अलग लेयर्स होते हैं, उनकी थिकनेस भी लेयर्स की अलग अलग होती है और ये जो जितनी लेयर्स होती है इन लेयर्स को सॉइल होरिजन कहते हैं। मेन होरिजन ऑफ द सॉइल। अब सॉइल के कौन कौन से होरिजन होते हैं, तो उसके मेन ए, बी और सी, ये 3 होरिजन होते हैं। फर्स्ट है होरिजन ए। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल. दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड pebbles. It is rich in humus. It is a fertile layer of the soil. Horizon A support plant. We depend on horizon A to grow crops. The layer is full of roots. Many kind of soil organisms live in this layer. This layer vary from place to place. It can be loamy, clayey, silty और sandy. अभी देखो जो हमें ऊपर दिखाई देने वाली जो लेयर होती है सॉइल की, वो ऊपर की सबसे ऊपर की सॉइल होती है, इसलिए इसको वो टॉप सॉइल कहते हैं। अपर मोस्ट लेयर होती है उसको टॉप सॉइल भी कहते हैं। और ये जो है सैंड, सिल्ट, क्ले और पबल से बनी होती है। इसके ये सबसे ऊपर रहती है, मीन्स जो पत्ते जो होते हैं या प्लांट गिर जाते हैं, सड़के मतलब हो जाते हैं, एनिमल्स मर जाता है, सड़ जाता है, तो ये सब के पार्टिकल्स भी इसमें मिल जाते हैं, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर्स में ही वो मिक्स होते हैं। तो ये रिच ऑफ ह्यूमस होती है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। हम लोग जो डिपेंड करते हैं अपने क्रॉप्स के लिए वो ए होरिजन होता है। ये जो लेयर होती है इसमें बहुत सारी रूट्स होती है और इसमें ही सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो इसी में अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। और लेकिन ये जो लेयर होती है ऊपर की, ये सब जगह एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। ये कहीं लोमी भी हो सकती है, कहीं क्लेई हो सकती है, कहीं सिल्टी होती है, तो कहीं सैंडी। नाउ कम टू होरिजन बी. Below horizon A is horizon B. Compared to horizon A, this is a harder region besides sand, silt and clay. It contains a large amount of pebble. This layer contains very little organic matter or humus. Roots of trees and shrubs are present in this layer. It is a storehouse of mineral. Water soluble minerals from horizon A leach and accumulate in this region. This layer is also called the subsoil. अभी ए के बाद में आता है होरिजन बी. होरिजन बी उसको सबसॉइल भी बोलते हैं। जो होरिजन बी होता है वो ए से थोड़ा हार्ड होता है। इसके अंदर भी सैंडी, सिल्टी और क्ले होती है और उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो पबल्स होती हैं, मीन्स कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये लेयर में जो ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो ह्यूमस होता है वो कम होता है और जो ट्रीज़ की रूट्स होती है, ट्रीज़ और सर्ब्स की, वो इस लेयर तक आती है। इसको स्टोर हाउस भी बोलते हैं मिनरल का, क्योंकि इस और इसके अंदर के जो वाटर जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं ना ए होरिजन के, वो उससे पानी में घुल के बह के यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो लेयर है इसको सबसॉइल कहते हैं। नाउ कम टू होरिजन सी.
See, the lowermost layer of the soil is sea horizon. It contains mostly large pieces of rock. Hardly any root penetrate this layer. Below horizon sea is hard layer of rock. That's why it is difficult to dig beyond this level. अभी जो सी है ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है सॉइल की, और ये बहुत हार्ड होती है, और यहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स के पीसीस होते हैं, और यहाँ शायद ही कभी ही कोई रूट होती, वरना यहाँ तक रूट नहीं पहुँचती रॉक्स ज़्यादा होने की वजह से। और इसके नीचे खोदना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके बाद में सब रॉक्स हो जाते हैं, रॉक्स आता है बड़े बड़े। Now, type of soils. Depending on the amount of sand, shale, clay, and humus, the topsoil can be divided into four types as sandy, silty, clayey, and loamy soil. ये जो अमाउंट होता है जो सॉइल का, सैंड का, स्टील का और ह्यूमस का, इसके ऊपर से टॉप सॉइल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है टाइप में: सैंडी, सिल्टी, क्लेई एंड लूमी। तो फर्स्ट आपका है सैंडी सॉइल। किसको बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ सैंड। द सॉइल इज कोरस सैंड ग्रेन फ्रॉम लार्ज पीसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो होती है सैंडी सॉइल जो होती है ये सैंड से बनती है, और ये कोरस होती है, मतलब हाथ से टच करोगे तो आपको थोड़ा सा खुरदुरा सी लगेगी, मतलब रफ जैसी लगेगी। सैंड ग्रेन जो उसके पार्टिकल सैंड ग्रेन होता है वो लार्ज होता है, कि उसके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होती है। दिस मेक्स सैंडी सॉइल वेरी पोरस एंड वाटर मूव्स रैपिडली थ्रू इट, विच इज़ बाय सैंडी सॉइल ड्राइड क्विकली। अभी इसके बीच में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके ये जो सैंडी सॉइल होती है बहुत ज़्यादा पोरस होती है, और उसके अंदर से जो वाटर है वो बहुत जल्दी से निकल जाता है, और इसीलिए जो सैंडी सॉइल होती है बहुत जल्दी सूख जाती है। Sandy soil does not hold water as little plant nutrient and fewer soil organism, and it is not suitable for growing crops unless organic matter is added to it. Xeroxophyte plants adapted to survive with very little water grow in the sandy soil. अभी इसमें जब पानी जो सैंडी सॉइल होता है ये पानी होल्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लांट के न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो बहुत कम होते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो सॉइल में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत कम होते हैं। इसीलिए ये जो सॉइल होती है सैंडी सॉइल ये क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं है। और यहाँ पर वही प्लांट सूखते हैं जो बहुत थोड़े पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। क्लेई सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन एट लीस्ट 30% ऑफ क्ले पार्टिकल। इस टाइप की जो सॉइल होती है इसमें कम से कम 30% और क्ले पार्टिकल्स होते हैं। क्लेई सॉइल इज रिच इन मिनरल मैनी ऑफ विच आर यूज्ड बाय प्लांट। ड्राई क्ले इज स्मूथ एंड ग्रे। ये जो होती है ये रिच ऑफ मिनरल होती है, और जब ये सूखी होती है तब ये स्मूथ और ग्रे कलर की होती है। क्ले पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड फ्लैट इन शेप। दिस पार्टिकल ओवरलैप ईच अदर टू फॉर्म सॉइल। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे और फ्लैट होते हैं शेप में, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ओवरलैप होते हैं इनके पार्टिकल्स, मतलब ये जब सॉइल बनती क्ले तो एक के ऊपर एक लेयर उसकी चढ़ती जाती है और बहुत डेंस लेयर हो जाती है, मतलब बहुत घनी एक के ऊपर एक चिपकी जैसी होती है, तो जिसकी वजह से इसमें पोरस ये नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इसमें जो क्या होता है जो वाटर लॉस होता है, मीन्स पानी होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसीलिए जब रेनी सीज़न होता है तो इन मिट्टी में अगर ये जहाँ क्लेई सॉइल होता है वहाँ पानी जल्दी से सूखता नहीं, पानी भर जाता है।
ठीक है, इसीलिए और उस पानी भर जाने की वजह से इसमें पोरस कम होने की वजह से इसमें एयर भी बहुत कम होती है। Clay soil turn very hard on drying. It is difficult to grow plant in clay soil. However, paddy and cotton grow well in this type of soil. अब यहाँ इतना सारा पानी भर जाता है जिसकी वजह से और सारी क्रॉप्स को लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। हाँ, लेकिन ऐसे क्रॉप्स जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए जैसे कि पैडी है, कॉटन है, वो यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। लोमी सॉइल, this type of soil contain an equal amount of sand, silt and lesser amount of clay. It is has a good amount of humus. अभी सबसे अच्छी जो सॉइल मानी जाती है प्लांट के लिए, क्रॉप्स के लिए, वो होती है लोमी सॉइल, क्योंकि ये सभी सॉइल का एक बैलेंस होता है। इसमें जो क्लेई सॉइल होती है वो कम होती है। इट इज़ मोस्टली डार्क ब्राउन एंड अपीयर स्लाइटली कोरस। ये होती डार्क ब्राउन होती है और थोड़ी सी हल्की सी कोरस होती है। लोमी सॉइल होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। द हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ह्यूमस ऑल्सो सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स विच कीप द सॉइल फर्टाइल। ये जो होती है इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में एयर और वाटर होने की वजह से इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर जो होती है, वो ह्यूमस जो होता है वो भी इसमें अच्छा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते हैं। और आपको मालूम होता है कि जो पहले आगे पढ़ाया है कि जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से हमारी सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। Some of these organisms convert a nitrogen from the air plant into plant nitrogen. All these features make the loamy soil ideal for growing crops. और ये जो उसमें से जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक टाइप का जैसे बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम कहते हैं, ये क्या करता है, प्लांट है ना, डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे एयर से नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसको वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट अपने लिए यूज़ करता है। ठीक है, इसीलिए इसको आइडियल माना जाता है क्रॉप्स के लिए। नाउ सिल्टी सॉइल, सिल पार्टिकल आर स्मॉलर देन सैंड बट मच लार्जर देन द क्ले पार्टिकल्स। अब ये जो सिल्टी सॉइल है, ये जो है सैंड से इसके पार्टिकल्स कैसे छोटे होते हैं, लेकिन जो क्लेई पार्टिकल्स होते हैं इससे बड़े होते हैं। द स्पेस बिटवीन सिल पार्टिकल आर नॉट टू स्मॉल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत छोटी नहीं होती। दिस स्पेस होल्ड वाटर बट ऑल्सो अलाउ वाटर टू परकुलेट। अभी परकुलेट क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि जो वाटर जो होता है वो सॉइल से रीस के धीरे धीरे होके जो नीचे जाता है, नीचे उतरता जाता है, उसको कहते हैं परकुलेट। तो ये जो है ये पानी को होल्ड कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसको निकलने भी देता है। जैसे क्लेई सॉइल में भर जाता है वो जल्दी निकल ही नहीं पाता, इसमें से धीरे धीरे वाटर निकलता रहता है। हैंस ऑल्दो इट रिमेन मॉइस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, और इसीलिए ये ज़्यादा समय तक मॉइस्ट रहती, गीली सी रहती है। सिल्ट सॉइल डज नॉट गेट वाटर लॉक ईजीली। इसमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पानी ये नहीं रोकती, बहुत देर तक ये गीली नहीं रहती है। सिल्टी सॉइल ऑल्सो हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड सम अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और कुछ जो अमाउंट में इसमें ह्यूमस भी होता है। दिस मेक सिल्टी सॉइल फर्टाइल। मैनी काइंड ऑफ प्लांट ग्रो इन सिल्टी सॉइल। बहुत से प्लांट जो हैं वो सिल्टी सॉइल में ही ग्रो होते हैं। ओके, इस पार्ट में भी इतना ही। सी यू नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।